अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से ये जो बैंक ऑनलाइन अकाउंट के हवाले से है। और आपने पिछले यानी कि कल से जो है आज तक में देखा होगा कि कई लोगों ने क्या क्या लिखा कि अब ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते हैं, अब गैर मुल्की जो है तो पैसा नहीं भेज सकते हैं। ऐसी वैसी बातें बहुत सारी हैं। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, भेज नहीं सकते। चलिए इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। आइए, एक रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इतवार के दिन यानी 10 अप्रैल से जो है तो ऑनलाइन अकाउंट खोलने पर सामा ने रोक लगा दिया है। सभी बैंकों को हिदायत जारी कर दिया है कि अब ऑनलाइन अकाउंट किसी का भी नहीं खुलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे जो पूरा सर्कुलर है आप लोग सामा की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो सर्कुलर में सबसे पहली बात यही है इसके हवाले से, ऑनलाइन अकाउंट को जो हाल्ट करने के हवाले से है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के हवाले से जहाँ तक बात किया जाए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला कि आपने देखा होगा कि अब जो है तो गैर मुल्की की पैसा नहीं भेज सकते हैं, तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा वैसा। तो अगर से बताइए कि डायरेक्ट यही बोल दिया जाए कि पैसा नहीं भेज सकते हैं, तो क्या जितना भी आपकी सैलरी है आप जिस लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग तो हर महीने या 1-2 महीने 3 महीने पर पैसा भेजते ही हैं और भेजना ही है। और पूरा जमा करके लेके जाया भी नहीं जा सकता है कैश। ऐसा तो नहीं है कि कैश, सऊदी अरब आपको इजाज़त देता है 60,000 रियाल तक कैश लेके जाने का। जैसा कि मैंने ये गोल्ड और कैश ले जाने का कितना लिमिट है उस वीडियो में मैंने बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लोग आप जो है तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जो है तो सऊदी अरब की तरफ से इजाज़त है, आप 60,000 रियाल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका देश यानी कि हमारा देश इंडिया में जो है तो ये चीज़ की इजाज़त नहीं है। इंडिया में सिर्फ $500 ले जाने की इजाज़त है। डॉलर के हिसाब से आप सऊदी को डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना बनता है। तो उससे ज़्यादा आप जो है तो कैश लेकर नहीं जा सकते हैं। तो किसी भी सूरत में ऐसा थोड़ी कि एकदम से बंद कर दिया जाएगा कि आप जो है तो पैसा मुंतकिल कर ही नहीं सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ नियम कानून बदल सकता है, कुछ चेंजिंग है इसमें, वो अलग बात है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है सामा की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड की वजह से बहुत सारे लोग, पहले भी वीडियो में बताया गया है और आप लोगों को पता होगा अगर सऊदी में होंगे, अक्सर जो है तो फ़ोन कॉल आता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है डिटेल्स नहीं देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे 420 लोग लाखों लोग पर फ़ोन करते हैं, तो 2-4-10 भी अगर सुर के झांसे में आ गए तो उनका काम हो गया, उनके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा देना, इस तरह के जैसे इन लोग फ्रॉड करते थे। यहाँ पे आप लोग सऊदी गज़ट की फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें बताया कि 55% जो ऐसा है अकाउंट जिसमें कि वेरीफाई नहीं है उनकी, यानी कि उनकी ID प्रूफ और मोबाइल नंबर जो है तो मेल नहीं खा रहा है, यानी कि ID जो है वो मोबाइल नंबर उस ID पर नहीं है। यहाँ पे 4.84 बिलियन यानी 4.84 मिलियन ऐसे अकाउंट हैं जिनके आइडेंटिफाई जो है तो सही नहीं है, यानी कि उनका ID प्रूफ कुछ और है और ये मोबाइल नंबर जो है उस ID प्रूफ से मैच नहीं खाता है। तो यही सब की वजह से जो है तो ये कदम उठाया गया है। हाँ, इसमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो लोग भी यहाँ पे गैर मुल्की रहते हैं, जो अपने मुल्क ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्या ये कहा गया था कि उसी कार्ड से जो उसी अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा या कि ब्रांच से के द्वारा जो है तो ब्रांच के ज़रिए जो ओपन की गई, या नहीं तो सेल्फ़ सर्विस जो आप लोगों को पता होगा कि मशीन होती है, उससे जाके आप फिंगर दे के और उससे प्रिंट किया जा सकता है। ATM वगैरह भी ऐसे सर्विस है। उसके अलावा जो है तो उस पर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे जो रोक लगाया गया था और 24 घंटे के लिए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे रोक लगाया गया था। उसके लिए ये बताया गया है कि फ्रॉड के वजह से ही नए अगर से किसी को आप भेजते हैं, नए बेनिफिशरी, पहले यहाँ पे कंफर्म करता चलूँ कि नया बेनिफिशरी भी ऐड जो है अब ऑनलाइन यानी कि मोबाइल से नहीं होगा। आप अगर से जिस पे पैसा भेजते आए हैं उस पर भेजना है तो कोई बात नहीं है, अभी भी आप अपने मोबाइल से भेज सकते हैं। अगर से आप STC पे यूज़ करते हैं, चाहे और भी कोई सा भी ऐसा ये है तो उसे भेज सकते हैं। लेकिन अगर से कोई नया नेम ऐड करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको बैंक में विज़िट करना ज़रूरी है, बैंक में जाना ज़रूरी है। तो बैंक में जाने के लिए आपको जाके वहाँ पे नंबर बेनिफिशरी ऐड किया जा सकता है, जबकि पहले ये चीज़ थी कि अपने से बेनिफिशरी ऐड हो जाता था, नया नाम अपने से ऐड करते थे। हाँ, फ़ोन कॉल के ज़रिए उसे कंफर्म किया जाता था या मैसेज के ज़रिए कंफर्म किया जाता था, ये चीज़ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भेज ही नहीं सकते हैं। 24 घंटे के लिए रोक, और उसके बाद जो है तो अगर से पुराने इस पर भेजते हैं आप तो 2 घंटे के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि STC पे से फ़ौरन पैसा पहुँच जाता था, तो 2 घंटे के लिए। और भी ऐसे बैंक है जिसका टाइम पहले से भी ऐसा था कि हाँ हो सकता है जल्दी भी पहुँच जाए, जैसे क्विक पे वगैरह से आदमी भेजता है
तो फ़ौरन पहुंच जाता है, लेकिन कम से कम अगर से कोई पुराना है तो उसमें 2 घंटा और किसी नए पर भेजते हैं तो 24 घंटा का ये बताया गया है। अगर से लिमिट की बात किया जाए तो बहरहाल ज़्यादातर लोगों तो कंपनी वगैरह की होगा 20,000 और 60,000 रियाल लिमिट, यानी कि रोज़ का 20,000 रियाल का बताया गया। अगर से बैंक में आप जाके और ब्रांच के ज़रिए जो है तरतीब करा लेंगे तो आप 60,000 रियाल तक का लिमिट हो जाएगा। ऐसे जो है तो नॉर्मली 20,000 का लिमिट यहाँ पे बताया गया है पैसा भेजने का, ठीक है। तो बहरहाल उतने की तो ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कंपनी जिनका जो तजारत करते होंगे, जो बिज़नेस करते होंगे उनको ही होगा। और जनरल जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको तो 20,000 मंथली का ट्रांसफ़र का तो कोई ये नहीं है। बहरहाल लेकिन यहाँ पे बताया गया है तो मैंने सोचा कि बता दूँ। जहाँ तक 24 घंटे की यहाँ पे बताया गया है, जो कि 24 घंटे मुंतकली पे रोक दिया गया था, ये तो चलिए एक पीरियड है, 24 घंटे के लिए बताया गया था। और वो भी जो है वेरीफाई करने की वजह से उसके बाद जो है तो आपको जो है मिल जाएगा 24 घंटे के बाद। और जो पुराने हैं उनको 2 ही घंटे का बताया गया। लेकिन बेनिफिशरी ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा, या नया खाता खोलने की वजह से ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा, आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका खाता बैंक अकाउंट जो है तो ओपन होगा। यहाँ पे बताया गया इस फ्रॉड की वजह से ही, और इतने लोग जो है तो का जो मैच नहीं खा रहा है, ये सब जांच पड़ताल इस वजह से ही किया गया है, और नए कानून इस वजह से ही आए हैं, ठीक है। और ये जो वक्त रखा गया है 24 घंटे का, अगर से बात किया जाए और 2 घंटे का, ये अगर से कभी खुदा ना खास्ते कभी गलत ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी किसी दूसरे केस पर हो जाता है, तो आप बैंक में जाएंगे तो उतना यानी कि ये रहेगा पहुंचने का, जब तक पैसा नहीं पहुंचता है अकाउंट में तब तक जो है तो बहुत आसानी से रिटर्न किया जा सकता है, लिया जा सकता है। नहीं तो बैंक में आप कंप्लेन करेंगे तो इस चीज़ में आसानी होगी और आपका पैसा फ़ौरन रिफ़ंड हो जाएगा, आ जाएगा रिटर्न। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये सब नया नियम जो है आया है। तो बहरहाल चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।